रहमानपुरा पंजाब का एक सरसब्ज गांव था, जहां खेतों की हरियाली, नदी का शफाफ पानी और जंगलों की घनी छांव एक प्रासरार दुनिया बनाती थी। लेकिन इस गांव की मिट्टी में नफरत के बीज बोए गए थे, जो दो कबीलों चौहदरी और बलूच के दरमियान बरसों से चली आ रही दुश्मनी की शक्ल में फल रहे थे। मिर्जा चौहदरी कबीले का एक 28 साला जंगजू अपनी तलवार की धाक और गहरी स्याह आंखों की वजह से मशहूर था। उसका चेहरा सूरज से झलसा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी मासूमियत थी। साहिबा बलूच कबीले की 22 साला लड़की अपनी खूबसूरती और नाजुक आवाज के लिए जानी जाती थी। उसकी लंबी स्याह जुल्फें और चमकती हुई सब्ज आंखें जैसे जंगल की हरियाली की अक्कासी करती थी। मिर्जा और साहिबा की मुलाकात रहमानपुरा के जंगल में एक इत्तेफाक से हुई थी, जहां मिर्जा अपनी तलवार की मशक कर रहा था और साहिबा नदी के किनारे गाना गा रही थी। उनकी नजरें मिलें और एक लम्हे में दोनों के दिलों में मोहब्बत का शौला भड़क उठा। इनकी मुलाकातें खफिया थीं, जो रात के सन्नाटे में जंगल के घने दरख्तों की आड़ में होती थीं। मिर्जा साहिबा के लिए अपनी तलवार जमीन पर रख देता और साहिबा उसके लिए अपनी जुल्फों से फूलों का हार बनाती। लेकिन उनकी मोहब्बत एक खतरनाक खेल थी, क्योंकि दोनों कबीलों की दुश्मनी खून की प्यास रखती थी। साहिबा का भाई रुस्तुम, एक 30 साला कदावर बलूच जंगजू, अपनी बहन की रातों की गैर हाजिरी से मशकूक हो गया। इसकी सरख आंखें और सख्त चेहरा गांव में खौफ की अलामत था। एक रात वो चुपके से साहिबा के पीछे जंगल में गया। जब उसने साहिबा को मिर्जा के साथ हंसते और फूलों का हार बनाते देखा, उसका खून खोल उठा। ये गद्दारी है, उसने दिल में सोचा। रुस्तुम ने खामोशी से वापस लौटकर अपने बाप सरदार बलूच को यह राज बता दिया। अगली सुबह रहमानपुरा के चौक में हंगामा बरपा हो गया। सरदार बलूच ने अपने कबीले को जमा किया और मिर्जा के कबीले पर गुदारी का इल्जाम लगाया। चौहदरियों का लड़का हमारी इज्जत को दाग लगा रहा है, उसने गुर्ज कर कहा। मिर्जा के बाप चौहदरी रहीम ने उसे झूठ करार दिया, लेकिन गांव की फजा नफरत से भर गई। मिर्जा को अपनी मोहब्बत का इल्म हुआ और उसने साहिबा से जंगल में मिलने का फैसला किया। साहिबा, हमारा राज खुल गया है, मिर्जा ने कांपती आवाज में कहा। साहिबा की सब्ज आंखें आंसुओं से भर गईं। हम भाग जाएं, मिर्जा, हमारी मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। मिर्जा ने उसका हाथ पकड़ा और वादा किया कि वो इस रात उसे लेकर गांव से दौड़ चला जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रुस्तुम उनके पीछे एक खूनी मंसूबा बना रहा था। रात के सन्नाटे में मिर्जा अपने घोड़े पर साहिबा को लेकर जंगल की तरफ भागा। उसका सफेद कपड़ा रात की तारीकी में चमक रहा था और साहिबा की सब्ज चादर हुआ में लहरा रही थी। उनके दिल मोहब्बत से भरे थे, लेकिन खौफ उनके साए की तरह पीछा कर रहा था। जंगल के घने दरख्तों ने उन्हें अपनी पुनाह में ले लिया, लेकिन रुस्तुम और उसके चंद बलूच जंगजुओं ने उनका पीछा शुरू कर दिया। मिर्जा, वो आ रहे हैं, साहिबा ने चीख कर कहा जब उसने मुशालों की रोशनी जंगल में देखी। मिर्जा ने अपनी तलवार निकाली और साहिबा को अपने पीछे छुपाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने वादा किया। लेकिन इसी लम्हे एक तेर हुआ को चीरता हुआ मिर्जा के कुंधे में लगा। वो लड़खड़ाया, लेकिन अपनी तलवार उठाए रहा। रुस्तुम सामने आया, उसकी सरख आंखें नफरत से चमक रही थीं। तुमने हमारी इज्जत को दाग लगाया, मिर्जा, रुस्तुम ने गर्ज कर कहा। साहिबा ने रुस्तुम से इल्तिजा की, भाई, हमारी मोहब्बत को कबूल कर लो। लेकिन रुस्तुम का दिल पत्थर बन चुका था। उसने अपने जंगजुओं को हमला करने का हुक्म दिया। मिर्जा ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन उसके जख्म उसे कमजोर कर रहे थे। साहिबा ने मिर्जा को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसका खून उसकी सब्ज चादर पर बह रहा था। जैसे ही मिर्जा जमीन पर गिरा, आसमान पर सियाह बादल छा गए। रहमानपुरा पर एक अजीब सी सरख बारिश बरसने लगी और खेतों में आग भड़क उठी। गांव वालों ने उसे अल्लाह का अजाब समझा। ये मिर्जा और साहिबा की नापाक मोहब्बत की सजा है, उन्होंने चीख कर कहा। लेकिन जंगल में एक और राज खुलने वाला था। रुस्तुम ने साहिबा को जबरदस्ती गांव वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन साहिबा ने अपनी चादर फाड़कर रुस्तुम के हाथ बांध दिए। तुमने मेरी मोहब्बत को मार दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, उसने चीख कर कहा। इसी लम्हे एक बूढ़ा फकीर जंगल से नमूदार हुआ। इसकी सफेद दाढ़ी जमीन को छूती थी और उसकी आंखें हिकमत से चमक रही थीं। रुस्तुम, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, फकीर ने कहा। यह मोहब्बत कोई गुनाह नहीं थी, बल्कि तुम्हारे बाप का एक पुराना गुनाह सजाब की वजह है। रुस्तुम हैरान रह गया। फकीर ने बताया कि बरसों पहले
सरदार बलूच ने चौहदरी कबीले के एक मासूम लड़के को धोखे से मार दिया था और उसकी बद्दुआ ने दोनों कबीलों पर लानत डाल दी थी। मिर्जा और साहिबा की मोहब्बत इस लानत को तोड़ने की एक कोशिश थी, लेकिन रुस्तुम की नफरत ने उसे नाकाम कर दिया। साहिबा ने मिर्जा के बेजान जिस्म को अपनी बाहों में पकड़ा और जंगल के एक पुराने मजार की तरफ भागी। वहां उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि उसकी मोहब्बत को अब्दी कर दे, लेकिन रुस्तुम ने अपने हाथ खोल लिए और साहिबा का पीछा किया। मजार के पास एक खूनरेज मुकाबला हुआ। साहिबा ने मिर्जा की तलवार उठाई और रुस्तुम से लड़ी, लेकिन उसकी ताकत रुस्तुम के सामने कमजोर पड़ गई। रुस्तुम ने अपनी खंजर से साहिबा के सीने को छींच दिया। जैसे ही साहिबा जमीन पर गिरी, एक जोरदार धमाके हुआ। मजार से एक सफेद रोशनी निकली और रहमान पूरा पर सरख बारिश बंद हो गई। गांव वालों ने देखा कि खेत दोबारा सब्ज हो रहे थे, लेकिन जंगल में मिर्जा और साहिबा दोनों बेजान पड़े थे। उनके हाथ एक दूसरे में बंधे हुए थे। फकीर ने गांव वालों को जमा किया और कहा, यह मोहब्बत गुनाह नहीं थी, बल्कि कुर्बानी थी। उनकी मौत ने तुम्हारे कबीलों की लांत को तोड़ दिया। मिर्जा और साहिबा की मौत के बाद रहमान पूरा बदल गया। चौहदरी और बलूच कबीलों ने अपनी दुश्मनी दफन कर दी और मजार पर एक नया मजार बनाया, जहां मिर्जा और साहिबा की मोहब्बत की कहानी सुनाई जाती थी। रुस्तुम अपने गुनाह के बोझ से दबा गांव छोड़कर जंगलों में चला गया, जहां वो एक फकीर बन गया और अपनी बाकी जिंदगी तौबा में गुजारी। गांव वालों ने साहिबा की सब्ज चादर और मिर्जा की तलवार मजार पर रख दी, जो हर साल हजारों आशिकों को अपनी तरफ खींचती थी। नदी के किनारे एक नया फूल लगा, जिसे लोग मिर्जा साहिबा का फूल कहते थे। उसकी खुशबू मोहब्बत और कुर्बानी की याद दिलाती थी। रहमान पूरा के खेतों में अब सुकून था, लेकिन मिर्जा और साहिबा की कहानी एक सबक बन गई कि मोहब्बत अल्लाह की रहमत है, लेकिन नफरत उसे खून आलूद कर सकती है।